गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। पहले तो जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो दोनों एक स्कूटर पर एक साइड कार पे बैठ के गाना गा रहे थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे थे। लेकिन फिर बैकग्राउंड में नाच रहा था। हाँ, लेकिन फिर बैकग्राउंड में अलग ही गाना बज रहा था, मतलब कि ये दुनिया है सभी मतलब ही है दुनिया में। तो यही बात अब चल रही है, क्योंकि अब जब मतलब खत्म हो चुका है तो एक दूसरे के ऊपर जो असली मत है दोनों के वो निकल कर बाहर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में। और ये बात इस पूरे हफ्ते से चली आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क जो है, ये जो स्पेंडिंग बिल, जो बिग ब्यूटीफुल बिल डोनाल्ड ट्रंप लाने की बात कर रहे थे, उसके काफ़ी खिलाफ है। और वो स्पष्ट शब्दों में ये कह चुके हैं कि जिस वजह से उन्हें सरकार में लाया गया था, ये बिल उन सभी मकसदों को जो है निगेट करता है। डोज के सारे जो इनिशिएटिव्स थे उन सभी को जो है निगेट करता है, ये इलॉन मस्क ने कहा था। लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और साथ में ये कहा कि इलॉन मस्क जो है वो बौखला गए हैं इस वजह से, क्योंकि इस बिल में उनके लिए जो टेस्ला को जो ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं ईवी क्रेडिट्स और सोलर टैक्स की वजह से, वो इसमें हटा दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करने वालों को और टैक्स देना पड़ेगा। इस वजह से इलॉन मस्क थोड़े से बौखला गए हैं और पैसे बचाने ही हैं अगर, तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि इलॉन मस्क को जो सब्सिडीज़ दी गई है उन्हें कैंसिल कर दिया जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए, तो पैसे काफ़ी सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। लेकिन इलॉन मस्क ने भी ये कह दिया कि अगर मैं ना होता तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते, क्योंकि वो सबसे बड़े डोनर भी थे उनके, डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के। साथ ही साथ उनके चले हैं पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और ये तक कह गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप से बढ़िया प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति यूएस के इतिहास में अब तक कोई आया नहीं है। और अब जाकर के ये सारी बातें निकल के आई है। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम था, तस्करी के आरोप लगे थे जेफरी एप्स्टीन पर। उनके साथ पार्टी करते हुए भी जो फुटेज जारी की गई है सोशल मीडिया पर, उसको भी इलॉन मस्क ने रीट्वीट करके उस पर भी अपनी टिप्पणी दी है। तो ये सारा मामला ट्विटर पे। हाँ, बहुत एक्टिव है। तो कितने ट्वीट कर रहे हैं, मीम पे मीम दिए जाते हैं। तो इस वजह से टेस्ला के शेयरों में कल काफी गिरावट देखने मिली, 14% की गिरावट टेस्ला में देखने मिली। $150 बिलियन की मार्केट कैप एक दिन में खत्म हुई है टेस्ला की, जो कि टीसीएस की पूरी मार्केट कैप से ज्यादा है। इतना नुकसान कल टेस्ला का हुआ। और इस सारे मामले की वजह से जो कल बड़ा इवेंट था वो सारा पीछे रह गया बैकग्राउंड में। वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में कल फोन पर बातचीत हुई 90 मिनट। कल, हाँ 90 मिनट। और मैं सोच भी रहा था कल जाते जाते कि किसी को तो ब्लिंक करना होगा। दोनों तो ऐसे पहले आप नहीं कर सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ब्लिंक करा। चाइनीज स्टेट मीडिया ने पहले इसकी जानकारी दी कि दोनों ने फोन पर बातचीत की 90 मिनट तक। और 90 मिनट तक फिर ये सस्पेंस भी बना रहा कि बातचीत क्या होगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जाकर के ट्रूथ सोशल पर लिखा कि भाई अच्छी बातचीत हुई। मगर बाजार को निराशा इस वजह से हुई कि दोनों अगर बड़े देश के बड़े नेता अगर बात कर रहे थे तो कुछ ज्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए थी। सिर्फ ये नहीं कि हम आगे चल के फिर से बातचीत करेंगे या अगली जगह पर मिलेंगे। अब तक ना जगह तय हुई है ना तारीख तय हुई है, सिर्फ ये तय हुआ है कि हाँ कौन कौन जो है यूएस को रिप्रेजेंट करेगा इस बातचीत में। तो इस वजह से बाजार को निराशा हुई और डाउ जोन्स जो है नीचे जाकर के लाल निशान में बंद हुआ। और टेस्ला की वजह से S&P 500 और नैस्डैक ने तो अंडर परफॉर्म करा ही। दूसरा डिसअपॉइंटिंग चीज कल ये थी कि जॉबलेस क्लेम्स जो है 8 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर आए हैं। कल अक्टूबर 2024 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है, अनुमान से भी कमजोर थे। और 4 हफ्ते की जो मूविंग एवरेज है वो भी 8 महीने के सबसे कमजोर स्तरों पर आई है। तो अब जाकर के आज जो जॉब्स डेटा निकल कर आना है उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। 1,25,000 के अनुमान है और मार्च और अप्रैल दोनों में अनुमान से बेहतर आए हैं जॉब्स डेटा। तो अगर ये जॉब्स डेटा बेहतर आया तो जाकर के शायद बाजार को थोड़ी सी स्थिरता मिले। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो ये पूरा मामला डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क पूरे सारे जो मैक्रो फैक्टर्स है उसे ओवरशैडो कर रहा है। तो इस पर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, शायद बाजार भी इसी वजह से आगे थोड़ा सा चले। मगर आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होगा जॉब्स डेटा।